आपको मैं बूथ लेवल की रियलिटी बताता हूँ। बूथ कैप्चर का इतिहास भारत में पुराना है। पहले गुंडे बूथ कब्जा करते थे, अब तरीके से मॉडर्न हो गए। सोचो, एक आदमी सुबह जल्दी उठकर वोट देने गया, लेकिन बूथ पर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है। उस समय उसे सिर्फ गुस्सा नहीं आता, उसे लगता है उसकी पूरी पहचान गायब कर दी गई। आपको सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। इलेक्शन कमीशन 1950 में यह टेक्निकली एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका काम चुनाव की तारीख तय करना, मॉडल कोड लागू करना, पार्टीज को रजिस्टर करना, वोटिंग कराना, रिजल्ट घोषित करना। लेकिन असली सवाल यहाँ शुरू होता है, क्या इतना बड़ा सिस्टम पूरी तरह से नेचुरल रह पाता है? क्योंकि चुनाव सिर्फ एक कानूनी प्रेशर भी नहीं होता। पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, मीडिया प्रेशर और पूरे देश की नजर उस पर होती है। भारत का इलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इवेंट है। करोड़ों वोटर्स, लाखों बूथ, हजारों कैंडिडेट, सिक्योरिटी फोर्स, ईवीएम मशीन। कई गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ एक वोटर के लिए भी बूथ बनाया जाता है। कहीं जंगल, कहीं पहाड़, कहीं नदी पार करके टीम पहुंचती है। इलेक्शन सिर्फ वोटिंग नहीं है, एक मैसिव ऑपरेशन है। लेकिन इतने बड़े सिस्टम में कंफ्यूजन की संभावना हमेशा रहती है। वोटर लिस्ट का सबसे बड़ा खेल। सब लोग सोचते हैं कि चुनाव की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ईवीएम, पॉलिटिकल पार्टी, नेता? नहीं, सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में होना। क्योंकि अगर इलेक्शन वाले दिन तुम्हारा नाम ही लिस्ट में नहीं है तो तुम्हारा वोट वही खत्म हो जाता है। तुम घंटों लाइन में खड़े रहो, वोटर आईडी दिखाओ, चिल्लाओ कि मैंने पिछले इलेक्शन में वोट दिया था, फिर भी सिस्टम सिर्फ एक चीज देखता है, लिस्ट में नाम है या नहीं। और यही वो जगह है जहां से इलेक्शन सिस्टम की सबसे बड़ी रियलिटी शुरू होती है। भारत में करोड़ों लोगों को डाटा संभालना आसान नहीं है। हर साल लोग शहर बदलते हैं, एड्रेस बदलते हैं, नए वोटर जुड़ते हैं। कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई लोगों के नाम दो जगह आ जाते हैं। इन सबको अपडेट करने लगातार रिवीजन चलता है। लेकिन इतना बड़ा सिस्टम होने की वजह से गलती की संभावना बहुत बड़ी हो जाती है। लोगों के नाम गलती से हट जाते हैं, कई लोगों का बूथ बदल जाता है, कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। और आम आदमी को इसका पता कब चलता है? जब इलेक्शन वाले दिन। सोचो, एक आदमी सुबह जल्दी उठकर वोट देने गया, लेकिन बूथ पर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है। उस समय उसे सिर्फ गुस्सा नहीं आता, उसे लगता है उसकी पूरी पहचान गायब कर दी गई है। क्योंकि लोकतंत्र में तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान क्या है? वोट। अगर वही सिस्टम तुम्हें पहचानने से मना कर दे तो इंसान अंदर से टूट जाता है। और कई बार लोग कहते हैं, मेरे पूरे परिवार का नाम है, मेरा ही गायब है। पिछली बार वोट दिया था, अब नहीं है। ऑनलाइन चेक किया था, बूथ पर अलग निकला। यहीं पर कंफ्यूजन शुरू होता है और यही कंफ्यूजन इलेक्शन के दिन सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अब सोचो, अगर हजारों लोगों के साथ ऐसा हो जाए तो क्या असर होगा? एक एक वोट मिलकर ही रिजल्ट बनता है, जहां कुछ 100 वोट से ही जीत हार तय हुई है। यानी वोटर लिस्ट सिर्फ एक लिस्ट नहीं, पूरे लोकतंत्र का एंट्री गेट है। अगर तुम्हारा नाम अंदर है और तुम्हारी आवाज गिनी जाएगी, अगर नाम बाहर है तो तुम सिर्फ भीड़ बनकर रह जाओगे। इसलिए इलेक्शन से सबसे पहले जरूरी काम क्या होना चाहिए? आपका नाम वोटर लिस्ट में चेक करना, बूथ वेरीफाई करना, डाटा अपडेट करना, गलत जानकारी तुरंत सुधारना। क्योंकि इलेक्शन वाले दिन सिस्टम तुम्हारी भावना नहीं देखता, सिर्फ रिकॉर्ड देखता है। और डिजिटल सिस्टम की सबसे बड़ी रियलिटी यही है, अगर डाटा गलत हो गया तो सच भी कमजोर पड़ जाता है। इलेक्शन वोटिंग मशीन मतलब भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होता है। एक्सपर्ट कहते हैं फास्ट काउंटिंग, कम ह्यूमन यूरोल, फेक वोट खत्म। लेकिन मशीन से साइज सवाल उठते हैं। मशीन हैक हो सकती है, डाटा मैनिपुलेट हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है? इसलिए बाद में वीवीपैट सिस्टम जोड़ा गया ताकि वोट का पेपर ट्रायल दिख सके। लेकिन डिबेट आज भी खत्म नहीं हुई। असल सच्चाई यह है कि जनता टेक्नोलॉजी पर नहीं, ट्रस्ट पर वोट करती है। और जहां ट्रस्ट कमजोर हो जाता है वहीं से शक शुरू होता है।
आपको मैं बूथ लेवल की रियलिटी बताता हूँ। बूथ कैप्चर का इतिहास भारत में पुराना है। पहले गुंडे बूथ कब्जा करते थे, अब तरीके से मॉडर्न हो गए हैं। अब प्रेशर अलग तरीके से आता है। लोकल इन्फ्लुएंस, कम्युनिटी प्रेशर, फेक नैरेटिव। कई लोग अपनी सोच से नहीं, अपने आसपास के डर से मोड़ देते हैं। अब बात करते हैं मीडिया के बारे में, जो चुनाव बदलने में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। मीडिया सिर्फ खबर नहीं दिखाता, नैरेटिव बनाता है। किसे हीरो बनाना है, किसे विलन, किस मुद्दे को बड़ा दिखाना है। डिबेट जनता का मूड बदल देती है। एक वायरल क्लिप पूरे देश का नैरेटिव बदल सकता है। और सबसे बड़ा डेंजरस चीज ये है कि अब न्यूज और इंटरटेनमेंट का फर्क खत्म हो जाए। सोशल मीडिया इलेक्शन जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आज का चुनाव मोबाइल में लड़ा जाता है। ट्रेंडिंग हैशटैग, मीम्स, फेक क्वेश्चंस, एडिट वीडियो, एल्गोरिदम तय करता है तुम क्या देखोगे, किससे डरोगे। अब पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ रैली नहीं करती, डाटा एनालाइज टीम चलाती है। तुम्हारा इमोशन अब डिजिटल डाटा बन चुका है। भारत में आइडेंटिटी सबसे बड़ा वेपन है। रिलीजन, कास्ट और भाषा। पॉलिटिकल पार्टी जानती है अगर इमोशन ट्रिगर हो गया तो लॉजिक पीछे रह जाएगा। इसलिए कई बार डिप्लोमेंट से ज्यादा आइडेंटिटी पर फोकस किया जाता है, क्योंकि इमोशन सबसे पावरफुल टूल है। इलेक्शन के समय फ्री स्कैम्स, कैश प्रॉमिस और सब्सिडी, गरीब इंसान उम्मीद में वोट देता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल, क्या उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है, या इलेक्शन खत्म होने के बाद सिस्टम फिर वही नॉर्मल हो जाता है। युवा सोचता है वो देश बचा रहा है, लेकिन कई बार वो सिर्फ कमेंट शोल्डर बन जाता है। दिन भर ट्रेंड, फेयर वार, पॉलिटिकल एडिट, और असली जिंदगी, स्किल, जॉब, करियर धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। अब बात करते हैं चुनाव और पैसा के बारे में, जो सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन चलाने में करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं। एड्स, ट्रैवल, PR टीम्स, सोशल मीडिया कैंपेन। लेकिन जनता कम पूछती है इतना पैसा आधा कहां से है, और जीतने के बाद इसका रिटर्न कैसे निकलता है। यहीं से पॉलिटिकल और बिजनेस का रिश्ता शुरू होता है। इसका सबसे आसान कंट्रोल है फेयर। अगर वो जीत गए तो खतरा, अगर वो हार गए तो देश खत्म। और जब जनता डर जाती है तब लॉजिक कमजोर हो जाता है। असली पावर किसके पास है? लोग सोचते हैं नेता सबसे पावरफुल है, लेकिन असली पावर कई लेयर में बटी होती है। मीडिया, फंडिंग, ब्यूरोक्रेसी, डाटा, पब्लिक इमोशन, टेक्नोलॉजी। इलेक्शन सिर्फ एक चेहरा दिखाता है, पीछे पूरा सिस्टम चलता है। भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ वोट नहीं होता। लोकतंत्र जब मजबूत होता है, जब जनता सवाल पूछती है, फैक्ट चेक करती है, इमोशन से ऊपर सोचे, डर के वोट ना दे। क्योंकि अगर जनता सिर्फ वायरल वीडियो देखकर वोट देती है, देश जनता से नहीं नैरेटिव से चलेगा, तो भविष्य भी एल्गोरिदम तय करेगा, और उस दिन देश जनता से नहीं बल्कि नैरेटिव से चलेगा।